Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज टेंसेस के हवाले से एक और वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ और आज की वीडियो इंडेफिनिट के हवाले से है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि वी ऑलरेडी हैव फिनिश लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हम अपनी जो फर्स्ट फिंगर है आप बेसिकली उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं और उसका जो सेकंड बॉक्स है उसको हम डिटेल में रीड करने जा रहे हैं। बिकॉज हमने इंडेफिनिट कर लिया है, हम लोग कॉन्टीन्यूस की तीनों टाइप्स कर चुके हैं, तीनों टेंसेस के साथ हमने टाइप कंप्लीट कर ली। परफेक्ट के साथ हम कर चुके हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के साथ पिछली वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और सिर्फ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसी तरह एक्सप्लेन करूं जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स ऑल अबाउट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इंडेफिनिट के हवाले से हमने प्रेजेंट डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट को। देखिए, सबसे पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में ये वाले जो तीन वर्ड हैं ना, अलिफ, ठीक है, बड़ी ये और ये छोटी ये तीन वाले वर्ड आपने कॉन्सेंट्रेट करने हैं। किसी भी सेंटेंस के एंड पे ये तीनों वर्ड्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे उसने खाना खाया, ठीक है, अब देखें उसने खाना खाया। अब अगर ये वाला लफ्ज़ आप देख लें, ये लास्ट वाला, तो ये अलिफ है, ठीक है। वो स्कूल गए, अब गए के अंदर आप देखें लास्ट वाला क्या है जी, बड़ी ये है, ठीक है। और इसी तरह वो चली गई या वो मरी गई, वट एवर, ठीक है, तो उसके एंड पे ये फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, शी के लिए इस्तेमाल होता है, तो एंड पे क्या आ जाएगा, छोटी ये आ जाएगा। किसी भी उर्दू सेंटेंस के एंड पे अगर अलिफ आता है, बड़ी ये आता है या छोटी ये आ जाता है तो आपने आंखें बंद करके बिलीव कर लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही फिक्र है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस के हवाले से ये उर्दू में है और ये सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट की बात करें। और कौन से पास्ट की बात करें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। यानी जहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र होगा वहाँ पे या अलिफ आएगा एंड पे, या छोटी ये आ जाएगा, ठीक है, या बड़ी ये आ जाएगा, ठीक है। इन तीन वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म नहीं कर सकता। उर्दू में पहचान की बात की जा रही है, ठीक है जी। और अगर बात करनी है इंग्लिश की पहचान की तो सिर्फ आपने एक चीज़ ढूंढनी है, जहाँ पे किसी भी लाइन के अंदर, कहीं पे भी, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्रा जो है 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। एक बात, या अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको डिड मिल जाता है, DID, द सेकंड फॉर्म ऑफ डू, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो है वो 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। इसकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन दोबारा देख लेते हैं इंग्लिश के हवाले से और इसका जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको उर्दू में बता दी। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो इस्तेमाल जिसका मैंने जिक्र किया वो क्या है जी, डिड है, और ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो बिल्कुल ही सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट सबसे आसान टेंस समझा जाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें आपको पता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वो भी फिर एस और ES के साथ थोड़ा कंफ्यूज करती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ आपने सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट देखना है। लेकिन अगर इसको आप नेगेटिव में लेते हैं, यानी ये मनफी सेंस में है, जैसे वो स्कूल गया, वो स्कूल नहीं गया, क्या वो स्कूल गया, मनफी या इंटेरोगेटिव में इनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। नेगेटिव में अगर देखें, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म जो है फर्स्ट हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपको कहीं पे भी सेकंड फॉर्म नज़र आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैंने दूसरी आपको ऑप्शन दी कि जहाँ पे डिड का इस्तेमाल आएगा वहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो मर्जी हो, डिड का इस्तेमाल आपको किसी सेंटेंस में अगर नज़र आ गया है तो ये कन्फर्म है कि उसका ताल्लुक किससे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। नेगेटिव के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इसलिए है क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो सेकंड फॉर्म दो दफ़ा इकट्ठी कहीं पे भी यूज़ हो नहीं सकती, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव के हवाले से मैं बात करूं, इंटेरोगेटिव में क्या कहता है, इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों मिक्सअप हो जाएं, इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो फिर डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के हवाले से। जो फार्मूला हमें बता रहा है जी, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब्जेक्ट में आ जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद सिंपली हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट, और ये सारा क्या हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट फिंगर है आपके लेफ़्ट आर्म की, आपके लेफ़्ट हैंड की, उसका ये सेकंड बॉक्स है जो आइडेंटिफाई करता है बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में आप देखिए कि मैंने सारे एग्जाम्पल जो है उसके साथ साथ किए हुए। सबसे पहले आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखे। अब उर्दू में पहचान देख लें, लिखे है बड़ी ये आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसके अंदर आप देखें इसमें वर्ब कौन सा है, तो इसमें वर्ब सिर्फ ये वर्ब है, ये क्या है जी, रोट। ये रोट का फर्स्ट वर्ब क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड वन क्या है, रिटन। सो आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब ये सेकंड फॉर्म है। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है जी, आई, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया जैसे कि फॉर्मूला है, उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गई और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है सेंटेंस जो कहना चाह रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर या मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में या उसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिखे। अब लिखे जो है, लिखे क्या चीज़ है जी, ये बड़ी ये आ जाता है तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वी है और वी के बाद वी रेड। अब मैंने इसको रीड इसलिए नहीं किया, मैं आपको कंफर्म कर दूं, रीड की फर्स्ट फॉर्म जो है READ है, सेकंड फॉर्म भी यही स्पेलिंग है, थर्ड फॉर्म में भी यही स्पेलिंग है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम प्रोनाउंस करते हैं रेड। वी रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, हमने मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ी, ठीक है। अब हमने मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ी, अब ये क्या है जी, आपके पास छोटी ये आ जाएगा, छोटी ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तीसरी सेंटेंस की अगर बात करें, उसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू प्लेड। अब ये देखें यू के फ़ौरन बाद वर्ब आ गया, फुटबॉल इन दैट फील्ड, आपने उस ग्राउंड में फुटबॉल खेला। अब खेला के एंड पे क्या लफ्ज़ आता है, अलिफ आता है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, टेंस कौन सा बनता है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास हेल्पिंग सब्जेक्ट है वो क्या है, दे के साथ क्या कहते हैं, प्रीफर्ड। प्रीफर्ड, दे प्रीफर्ड कॉफ़ी टू टी, उन्होंने चाय के ऊपर जो है कॉफ़ी को प्रीफर किया। अब इसमें भी अलिफ एंड पे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे वर्ब जो है वो प्रीफर है और सेकंड फॉर्म प्रीफर्ड है, थर्ड फॉर्म भी प्रीफर्ड ही है। इसके बाद आ जाते हैं ही के लिए। ही क्या कहता है जी, ही वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। अब एक तो ये येस्टरडे जो है ना, ये कल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जिस सेंटेंस के अंदर येस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, ये भी जाहिर करते हैं पास्ट सिचुएशन को। सो ही वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया। अब वेंट सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की, गो फर्स्ट है, वेंट सेकंड है और गॉन थर्ड है। ही वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया। अब एंड पे क्या आ रहा है जी, अलिफ आ रहा है, तो डन हो गया जी, ही वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर बात करें, शी केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट लास्ट वीक, वो इस मार्केट में पिछले हफ्ते शॉपिंग करने आई। छोटी ये आ गई जी, ठीक है। अब केम क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी जी, कम की, कम केम कम, इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई। एंड पे क्या आ गया, छोटी ये आ गई, ठीक है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई। अब रेन फर्स्ट फॉर्म, रेन सेकंड फॉर्म और रेन्ड ही थर्ड फॉर्म। अब जहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा जी, कि टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब सिंगुलर की अगर बात करें, सिंगुलर में मैंने लिख दिया अली प्लेड वेल, अली अच्छा खेला। अब अलिफ एंड पे आ गया, ठीक है जी। तो जहाँ पे एंड पे अलिफ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्ले है फर्स्ट फॉर्म और प्लेड कौन सी है, सेकंड फॉर्म। अच्छा यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई रहने दें या आप बॉयज़ कर लें, ठीक है जी। अब बॉयज़ क्या है जी, प्लूरल है, ठीक है। मैंने गलती से सब में ही आई लिख दिया होगा, चलिए आप यहाँ सब में बॉयज़ कर लेंगे। बॉयज़ सैंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, लड़कों ने मुख्तलिफ़ किस्म के गाने गाए। बड़ी ये आ गया, तो बॉयज़ यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सिंग सैंग संग। सैंग जो है सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो हमारा टेंस कौन सा हो गया जी, पास्ट इंडेफिनिट। और ये कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट। हमने सिंपल की बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव सिचुएशन हमने कैसे लेके आनी है। हमने अगर किसी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो हमने उसको कैसे करना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद डिड नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या है जी, आई है, ठीक है। वर्ब कौन सा है जी, रोट है। तो फिर हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम लगाएंगे डिड नॉट, ठीक है जी। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम क्या लगा देंगे, डिड नॉट लगा देंगे। और इसकी फर्स्ट फॉर्म भला क्या हो जाएगी, राइट, WRITE। आई डिड नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखे।
एंड पे वही रहेगी बात, देखिएगा छोटी है बड़ी है और अलिफ जो है वही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। लेकिन क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी फॉर्म कन्वर्ट हुई है, ये वाली। रोड सेकंड थी तो हमने इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब देखें वी रेड, यहाँ पे रेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि रीड और रेड बेसिकली क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। हम यहाँ पे स्पेलिंग सेम लिखेंगे लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, रीड। अब क्या करेंगे जी, इसी तरह ये डिड नॉट तो आएगा ही आएगा। डिड नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट, ये जिसको मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ ना, ये सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इसको हम जो है इसको हम प्लूरल कर लेते हैं, इसको हम ALL कर लेते हैं, आल। इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है जी। अब देखें यू प्लेड फुटबॉल, सॉरी वी रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, हमने मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ी। वी डिड नॉट, अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। वी डिड नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, हमने मुख्तलिफ किस्म की किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है। इसी तरह यू हमारे पास क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फॉर्म यहाँ पे सेकंड है, तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म क्या है जी, प्लेड की पहली फॉर्म क्या होती है, प्ले, क्योंकि इसके पहले हमने क्या लगाना है, डिड नॉट। यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन दैट मार्केट, आपने उस मार्केट में, सॉरी इन दैट फील्ड, आपने उस खेत में, सॉरी उस मैदान में जो है आपने फुटबॉल नहीं खेला। यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड, डिड नॉट के बाद प्ले आ जाएगा। इसी तरह दे प्रिफर्ड कॉफ़ी टू टी, अब यहाँ पे प्रीफर्ड जो है इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में लेके आना, क्या कर लेंगे हम लोग, प्रीफर कर लेंगे, ठीक है। दे डिड नॉट प्रीफर टी टू कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी के ऊपर चाय को फौकियत नहीं दी, ठीक है। अब देख लें एंड पे सेंटेंसेस बिल्कुल वही रहेंगे, छोटी ये बड़ी ये अलिफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे भी जैसे मैंने डिड नॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी डिड नॉट आ जाएगा। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखिए नेगेटिव के लिए आपको क्या आ जाएगा जी, डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, ही वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया। मैंने बनाना है जी वो कल लाइब्रेरी नहीं गया। ही के बाद ये वाली चीज़, ये क्या चीज़ है जी, डिड नॉट। वेंट की पहली फॉर्म क्या है जी, बताइएगा, गो, राइट, गो आ गया जी। वी डिड नॉट गो टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, राइट। अब इसी तरह शी केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते इस मार्केट में शॉपिंग करने आई, वो पिछले हफ्ते इस मार्केट में शॉपिंग करने नहीं आई। अब हमने कम की पहली फॉर्म क्या, केम की पहली फॉर्म सॉरी क्या लगानी है, कम, और शी के बाद क्या लगाना है, डिड नॉट। शी डिड नॉट कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते इस मार्केट में शॉपिंग करने नहीं आई। इसी तरह कल बारिश हुई, कल बारिश नहीं हुई। इट डिड नॉट रेन, अब रेन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रेन की RAIN, रेन। इट डिड नॉट रेन, यानी ये वाली जो चीज़ है ये इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो केम है इसको हम ओ कर देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाले में मैं इसको ज़्यादा और आसान कर दूंगा। अच्छा, अली प्लेड वेल, अली डिड नॉट वैसे ही आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। ये जो वाली ED है ये चली जाएगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म क्या है जी, प्ले है। अली डिड नॉट प्ले वेल, अली अच्छा नहीं खेला। ऑल सैंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, सब ने मुख्तलिफ किस्म के गाने गाए, तो ऑल डिड नॉट सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग। ये जो सैंग है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंग आ जाएगी। ऑल, उसके बाद यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा, यहाँ पे ना डिड नॉट। यानी जितने भी ये वाली हैं, ये जो वर्ब्स हैं, देखिए इसको मैं ऐसे इनसर्कल कर देता हूँ। इससे पहले डिड नॉट आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, ये देखिए प्रिफर्ड हो गया, वेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये केम को हमने कम कर दिया था, ठीक है, और रेंड को हमने क्या कर दिया, रेन कर दिया। प्लेड को हमने क्या कर दिया जी, हमने इसको प्ले कर दिया, और सेंग को हमने क्या कर दिया, सिंग कर दिया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सिचुएशन की तरफ कि उसमें अगर आ जाता है तो हमने क्या करना है। इंटेरोगेटिव में मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम भला क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो वर्ब्स हैं ना, जैसे ये देखें, इनको मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, ठीक है। ये देखें इसमें कौन सा वर्ब है जी, रोट है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है जी, रेड, ठीक है। नेक्स्ट वाले में वर्ब कौन सा है जी, प्लेड है, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले में कौन सा है जी, प्रीफर्ड है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है जी, वेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है जी, केम है, राइट।
उसके बाद कौन सा है जी, रेन्ड है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है जी, प्लेड है। अब हम इंटेरोगेटिव करने के बारे में बात करें। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो जितने भी वर्ब्स हैं उनको हाईलाइट कर लिए, जैसे यहाँ पे सेंग है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये कर लिया तो अब हमने फार्मूला की तरफ जाना है। फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सबके साथ हमने स्टार्ट में क्या लगा देना है, डिड, सबके साथ। यहाँ पे भी डिड, 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 यहाँ पे डिड, यहाँ पे डिड और यहाँ पे डिड। यहाँ पे मैं इसको ऑल कर देता हूँ, ठीक है, ये प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब डिड आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये कहता है कि इंटेरोगेटिव बनाने जा रहे हो तो डिड आ गया तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप क्या लिखेंगे जी, डिड आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्या मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखे। अब वही वाली बात देख लें, एंड पे वही चीज़ आएगी, छोटी है बड़ी है अलिफ, अलिफ बड़ी है छोटी है, अलिफ छोटी है बड़ी है, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जी, वी रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, डिड वी रीड, सॉरी वी रेड था, डिड वी रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब रीड जो है, रेड जो है, इसकी सेकेंड फॉर्म यही है, लिखने में यही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो रीड है, फर्स्ट जो है, सॉरी। यू प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड, डिड यू प्ले आ जाएगा, प्लेड ख़त्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, प्ले आ जाएगा, ठीक है। डिड यू प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड, फिर डिड दे प्रीफर आ जाएगा, प्रेफर्ड नहीं आएगा, ठीक है। डिड दे प्रेफर कॉफ़ी टू टी, उसके बाद ही वेंट टू लाइब्रेरी येस्टरडे, वेंट की जगह क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, ठीक है। डिड ही गो टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, उसके बाद डिड शी कम आ जाएगा, केम की जगह क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, ठीक है, कम। उसके बाद क्या है जी, इट रेन्ड येस्टरडे, डिड इट रेन येस्टरडे आ जाएगा, रेन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अली प्लेड वेल, अली प्ले वेल आ जाएगा, डिड अली प्ले वेल आ जाएगा, डिड अली प्ले वेल। और उसके बाद ऑल सेंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग, ऑल, डिड ऑल सिंग, डिड ऑल सिंग, सेंग की जगह क्या आ जाएगा, सिंग आ जाएगा। एक्चुअली आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ माउस आई एम अनेबल टू राइट प्रॉपरली, सो दैट इज़ ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सिचुएशन में, यानी आपने डिड लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपने सिंपल उसको बनाते जाना है। अब यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। अब आपके पास फार्मूला क्या है कि आपने टेंसेस को राइट कैसे करें। देखिए, आप किसी भी किस्म की कोई भी बुक पढ़ते हैं, आपने सबसे पहले जो मेन बात जो है, मेन चीज़ आपने पकड़नी है, किसी भी लाइन में से वो वर्ब लेना है, ठीक है। अगर सबसे पहले आपकी नज़र वर्ब पे पड़ती है, आप उसको अंडरलाइन कर लें। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, उसके साथ एस और एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि उसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ है। अगर वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और आईएनजी है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। अगर वर्ब थर्ड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब परफेक्ट है। अगर थर्ड फॉर्म है, बीन है और हेल्पिंग वर्ब भी है और उसके साथ सेंस और फॉर भी है, तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। और अगर किसी टेंस के अंदर डू और डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर किसी लाइन के अंदर आपको डिड मिल जाता है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर के हवाले से मैंने इसलिए बात नहीं की कि हमारी फ्यूचर वाली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह कल तक मैं उसको भी पोस्ट कर दूंगा, फिर हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं थोड़ा इसको मुश्किल लेवल के ऊपर भी लेके आए, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से, उन लोगों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा वीक थे और जो ज़ीरो से स्टार्ट करना, जो सीखना चाह रहे थे कि टेंसेस बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं। सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।